Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn ninth class science chapter 15 improvement in food resources. देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मतलब कि भोजन के जो संसाधन हैं उनके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। देखिए वी नाउ दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर supplies proteins, carbohydrates, fats, vitamin and minerals, all of which were required by body development, growth and health। देखिए सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन क्या करता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी की सारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है जिससे बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है और हमारे हेल्थ के लिए या फिर हमारे शरीर को एनर्जी के लिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। हमारे लिए पौधे और एनिमल्स दोनों ही मुख्य सोर्स हैं भोजन के। वी ऑब्टेन्ड मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए हम ज़्यादातर ये क्या करते हैं, या तो खेती बाड़ी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खेती बाड़ी के माध्यम से भोजन मिलता है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, तो पशुपालन के द्वारा। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट efforts are always being made to improve productions फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं अखबार में कि जो एफर्ट्स किए गए इम्प्रूवमेंट करने के लिए खेती बाड़ी के अंदर या एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, वो मतलब कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है पहले से। वाई इन दिस नेसेसरी, इसके लिए क्या ज़रूरी है? वी ये ज़रूरी क्यों है इम्प्रूवमेंट करना? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद दी करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हम जो करंट लेवल की प्रोडक्शन है उसमें काम क्यों नहीं चल सकता हमारा? देखिए इसका सभी को रीज़न पता भी है। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलेशन कंट्री। हमारे देश जो है बहुत ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल्स, यानी कि ये कहें तो जिस तरह से 1 अरब की हमारी जो जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है, मतलब कि 100 करोड़ 135 करोड़ हो चुके हैं अब तो। 1 बिलियन से ऊपर हमारी जनसंख्या है। एंड इट इज़ स्टिल ग्रोविंग, और लगातार बढ़ती ही जा रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोविंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन ए क्वार्टर ऑफ बिलियंस टन ऑफ ग्रेन्स एवरी ईयर। तो इस तरह से हमें लगातार तो अपनी जो प्रोडक्शंस हैं इतनी पॉपुलेशन के लिए भोजन की जो ज़रूरत है वो लगातार बढ़ानी पड़ेगी हर साल। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी खेती बाड़ी करने के लिए। बट इंडिया इज ऑलरेडी इन इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। यहाँ पे पहले ही ज़्यादातर ज़मीन पर खेती बाड़ी होती है। एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। देखिए इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है कल्टीवेशन के लिए या खेती को बढ़ाने के लिए। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी, तो इसलिए ज़रूरी है टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। इसलिए हमें हमारी जो इंक्रीज करनी पड़ेगी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो फसल की है, और साथ में लाइव स्टॉक मतलब कि जो पशुपालन हम करते हैं उसकी। एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन है लीड टू सम सक्सेस सो फार। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा भोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन फसल की करनी पड़ेगी, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। वी हैव हैड द ग्रीन एवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। हम ग्रीन हरित क्रांति लेके आए हैं हमारे देश में, जिससे जो फसल है फूड ग्रेन्स है, जो मतलब कि भोजन जैसे दानेदार फसलें हैं जो जिस तरह से गेहूँ चावल जी उनकी प्रोडक्शन क्या हो गया बढ़ी है। वी हैव आल्सो हैड टू वाइट रिवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति भी हम लेके आए हैं, विच हैज़ लीड टू बेटर मोर एफिशिएंट एज यूजुअल अवेलेबिलिटी मिल्क, और ज़्यादा जिससे दूध की प्राप्ति हुई है। However, their regulations means that our natural resources are getting used more
इंटेंसिवली, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकें उस किसी भी चीज़ को, तो ज़्यादा उसकी मात्रा प्राप्त हो सके हमें, उसका मतलब यही है विक्रांति आई है। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ causing डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्स टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग दियर बैलेंस कम्प्लीटली। देखिए इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रॉय जो हो रहा है, उनमें जो साथ साथ जो कमियां रह रही है जिसे कम अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते फसल वगैरह को, तो उसके में हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट। इसलिए हमने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग, और बैलेंस बना के रखना है। हैंस देयर इज ए नीड फॉर सस्टेनेबल्स प्रैक्टिसेस। देखिए तो इसलिए हमें लगातार सतत प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की करने की ज़रूरत है। एंड एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री के बारे के लिए भी हमें लगातार करने की ज़रूरत है वर्क की, ताकि खेती के साथ साथ मतलब कि पशुपालन का भी बढ़ावा दिया जा सके। आल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन, और हमें अपनी जो फसल है उसकी प्रोडक्शन इम्प्रूव करनी पड़ेगी। फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि अकेला गोदामों में जो अनाज है वो स्टोर करना ही इसका सोल्यूशन नहीं है। मेल न्यूट्रिशंस एंड हंगर्स, देखिए जो भूखमरी है या फिर जो हमारे दिक्कत है लोगों तक भोजन नहीं पहुंच पाता, उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। पीपल से शुड हैव मनी टू परचेज फूड्स, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए जो भोजन खरीद सकें। फूड से सिक्योरिटी डिपेंड अपॉन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। देखिए ये दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करती है, फूड की अवेलेबिलिटी, भोजन अवेलेबल होना चाहिए, सिक्योरिटी, और दूसरी उनकी पहुंच तक होना चाहिए, लोगों की पहुंच तक, कि ज़्यादा महंगा भी ना हो। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर लाइवहुड, ज़्यादातर हमारी जनसंख्या जो अपना जो रोज़गार है वो खेती बाड़ी है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल्स वर्किंग इन एग्रीकल्चर देयरफॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर्स, तो इसलिए ज़्यादा इनकम करके खेती बाड़ी के अंदर जो लोगों की समस्या है भूखमरी की उसको दूर किया जाए। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म, जो साइंस की तकनीक हैं उनका यूज करके ज़्यादा खेती से ज़्यादा पैदावारी प्राप्त की जाए। और सस्टेनेबल लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्सिंग फार्मिंग, यानी कि लगातार हमें क्या करना चाहिए भाई, जीवन को मतलब कि बनाए रखने के लिए मिक्स फार्मिंग करनी चाहिए, मिक्स खेती, इंटरक्रॉपिंग, फसलें चेंज कर करके करनी चाहिए, एंड इंटरग्रेटेड से फार्मिंग प्रैक्टिसेस इनकी हमें यूज़ में लेके आना चाहिए और करनी चाहिए इस तरह खेती। फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, जिस तरह से हम खेती के साथ साथ हम लाइव स्टॉक कर सकते हैं, मतलब कि पशुपालन कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं, फिशर कर सकते हैं, मतलब कि मुर्गी पालन, मच्छी पालन, बी कीपिंग से मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, ये भी हम साथ साथ कर सकते हैं हमारी इनकम बढ़ाने के लिए। द क्वेश्चन दैट बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, किस तरह से फिर हम खेती बाड़ी की जो पैदावारी है वो बढ़ा सकते हैं और लाइव स्टॉक को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। देखिए इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, देखिए फसल की पैदावारी को हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड्स, पैदावारी को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्रियल सच एज वेट्स, देखिए जिस तरह से अगर हम बातें करें फसलों की, जैसे वेट्स, राइज, मेज, अगर हम बात करते हैं गेहूँ, चावल और मक्के की, मिलेट्स यानी बाजरा एंड सोरगम्स प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिससे हमारी एनर्जी की ज़रूरत पूरी होती है। पल्सीज लाइक ग्राम्स, जैसे दालें हैं
जैसे चना हो गया, पीज मटर हो गया, ब्लैक ग्राम्स यानी कि उड़द हो गया, ग्रीन ग्राम्स मूंग होगी, पिगन्स पीज अरहर होगी, लेंटिन मशरूम होगी। तो ये सारी की सारी क्या करती है, हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराती हैं दालें। एंड ऑयल सीड्स और तेल वाले जो बीज हैं, देखिए इंक्लूडिंग सोयाबीन जिसमें हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली यानी कि सेसम जिसके अंदर हो गया, तिल हो गया यानी कि कस्टर्स हो गया, करंडी या फिर मस्टर्ड यानी कि सरसों होगी, लाइन सीड्स यानी कि अलसी होगी, एंड सनफ्लावर सूरजमुखी होगी। प्रोवाइड विद नेसेसरी फैट, जिससे हमें फैट प्राप्त होती है। वेजिटेबल स्पीसीज मसाले फ्रूट प्रोवाइड रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, हमें खनिज लवण और विटामिन प्रोवाइड कराते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में प्रोवाइड कराते हैं। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स फूडर क्रॉप्स लाइक, इनके साथ साथ फूडर क्रॉप्स मतलब कि चारा की जो फसलें होती हैं, हरा चारा जो होता है पशुओं के लिए, जैसे बरसीम्स हैं, ओट्स मतलब कि जई होती है ये, इसी को सडन ग्रास भी कह सकते हैं। फूड फॉर लिवस्टोन जो पशुपालन के लिए, पशुधन के लिए ज़रूरी होती हैं। देखिए डायग्राम दिखा रखे हैं पे, देखिए दिखा रखे मैज का दिखा रखे हैं, गेहूँ, चने, सूरजमुखी, पेडी यानी कि जीरी, ये दिखा रखी हैं भाई ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स दिखा रखी हैं, ये मटर दिखा रखी हैं, और ये दाल की फसलें दिखा रखी हैं ये। तो डिफरेंट क्रॉप्स, तो इसके बाद आता है भाई डिफरेंट क्रॉप्स एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, अलग अलग फसल को अलग अलग क्लाइमेट की कंडीशन की ज़रूरत होती है। कहीं पे किसी तरह की फसल होती है, कहीं पे किसी तरह की, सर्दियों में अलग होती है, गर्मियों में अलग होती है, बरसात के टाइम पे अलग होती है, टेम्परेचर की भी अलग अलग होता है। फोटो पीरियड मतलब कि सनलाइट, कहीं पे ज़्यादा सूर्य की लाइट आती है, कहीं पे कम आती है, उसके हिसाब से फसल ग्रोथ होती है। एंड कंप्लीशन दियर लाइफ साइकिल, और उसके लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है। कई फसलों का 1 साल का लाइफ साइकिल होता है, कईयों का 6 महीने का होता है, कईयों का 3 महीने का होता है, इस तरह से। तो फोटो पीरियड आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, भाई कितने टाइम तक सनलाइट उसके मिलती है फसल को, दिन छोटे हैं या रात बड़ी है उसके हिसाब से। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग्स आर डिपेंड ऑन सनलाइट, तो पौधे की जो फ्लावरिंग है या फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो सनलाइट पर भी डिपेंड करती है। एज वी आर नाउ प्लांट्स मैन्युफैक्चर दियर फूड इन सनलाइट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम जानते हैं पौधे अपना भोजन सूर्य की लाइट के से फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त करते हैं। दियर आर सम क्रॉप्स, यहाँ कई तरह की फसलें हैं, विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी बरसात के समय में उगाई जाती हैं। देखिए कॉल्ड खरीफ सीजन्स फॉर मंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, खरीफ सीजन बोलते हैं। खरीफ की फसल जो होती हैं, खरीफ की फसल में होती है, जैसे मंथ उसका क्या होता है, कब से कब उगाते हैं, जून टू अक्टूबर, जो ये अब उगाई जाएंगी फसलें, जिसमें चावल मुख्य रूप से है, एंड कॉटन भी है। एंड सम ऑफ दी क्रॉप्स आर ग्रोन इन दी विंटर, और कुछ सर्दियों में उगाई जाती हैं। कॉल्ड रबी सीजन, उसको क्या बोलते हैं, रबी की फसल बोलते हैं भाई। उनका टाइम क्या होता है, नवंबर टू अप्रैल, जो अभी कट के गई है पीछे गेहूँ की कणक। देखिए पेडी, सोयाबीन्स, पिगोन्स, पी, अरहर की दाल, मेज, मक्का, कॉटन यानी कि जो कपास जिसको हम बोलते हैं, ग्रीन ग्राम्स यानी कि मूंग की दाल हैं, ब्लैक ग्राम्स उड़द की दाल हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं ये सारी की सारी। वेयर्स वेट, गेहूँ, ग्राम्स मतलब कि चना, पीज, मटर, मस्टर्ड्स, लाइन सीड्स, ये क्या हैं, रबी की क्रॉप्स हैं। इन इंडिया देयर हैज़ बीन ए फोर टाइम्स इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम, देखिए हमारे यहाँ पे 4 गुना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुकी है 1952 से लेके 2010 के बीच में, विद ओनली 25% इंक्रीज इन कल्टिवेटेड लैंड, और जो लैंड है वो सिर्फ 25% बढ़ी है, और फसल की प्रोडक्शन क्या हो चुकी है, 4 गुना। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव, किस तरह से हम ये प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि जब फसल की पैदावारी की बढ़ा कैसे सकते हैं। इफ़ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन फार्मिंग, वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू दीज स्टेजेस, इसको स्टेजों को हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं भाई। देखिए द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स, सबसे पहले हमें सीड्स की चॉइस अच्छी करनी चाहिए फॉर प्लांटिंग, जो बीज हम उगा रहे हैं उसकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। दी
सेकेंड इज नर्टरिंग ऑफ द क्रॉप्स प्लांट्स। देखिए भाई उसका जो प्रजनन है वो किस तरह से हम करवा रहे हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप फ्रॉम लॉस। देखिए फसल की हम प्रोटेक्शन कितनी दे पा रहे हैं, बचाव कैसे कर पा रहे हैं उसका, या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमें उसका लॉस नहीं होने देना है जब फसल को निकाल रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। थस द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड कैन बी क्लासीफाई एज। तो इसके मेन मुख्य जो ग्रुप हैं इम्प्रूव करने के लिए फसल की पैदावारी को, वो हैं देखिए एक एक करके। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सबसे पहले हमें क्रॉप की जो वैरायटी है वो इम्प्रूव करनी चाहिए भाई। फसल की जो वैरायटी है वो अच्छी होगी तो फसल ज़्यादा होगी भाई। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन, उसका रख रखाव कैसे करें, एक एक करके हम ये करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप की जो वैरायटी है वो इम्प्रूवमेंट करनी है हमने फसल की, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। दिस अप्रोच डिपेंड अपॉन फाइंडिंग ए क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव ए गुड यील्ड्स। हमें ऐसी फसल ही बीजनी चाहिए, ऐसी ही बीज बीजने चाहिए जिसकी वैरायटी, जिसके गुड यील्ड हो, जिसे मतलब कि फसल काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो, हमें अच्छी पैदावारी हो। वैरायटीज आर स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स। इसके लिए हमें सेलेक्ट करने के लिए कई तरह की करेक्टरिस्टिक हैं, सच एज देखिए डिजीज रेजिस्टेंस, ऐसी होनी चाहिए वो बीज जो बीमारियों से लड़ सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र्स, जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं उसके प्रति भी उसका रिस्पॉन्स ठीक होना चाहिए फसल का। प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और पैदावारी भी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वन वे ऑफ इन इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल्स करेक्टरिस्टिक इनटू क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। एक और हमारे पास तरीका है कि हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी फसल को यील्ड को बढ़ा सकते हैं, उसकी पैदावारी को बढ़ा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशंस रेफर टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये क्रॉसिंग कराई जाती है जिसमें एक साथ मिलाए जाते हैं। दिस क्रॉसिंग में भी अलग अलग इनका तरीका हो सकता है, मे बी इंटरवेरियल्स, मतलब कि डिफरेंट वैरायटीज एक साथ मिक्स करके बीज तैयार किए जाते हैं, या फिर इंटर स्पेसीज, एक देखिए बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसीज ऑफ सेम जेन्स, एक ही जेन्स की फसल की अलग अलग स्पीसीज़ को, या फिर इंटरजेनेटिक बिटवीन डिफरेंट जनरे, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग स्पीसीज़ को बिल्कुल मिला के। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग ए जेन दैट वुड प्रोवाइड द डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से हम ऐसी जीन्स पैदा करें, ऐसे बीज पैदा करें जो मतलब कि अच्छी फसल पैदा कर सकें, तो ये सारी उनकी करेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। दिस इज रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, इससे हमारी जो क्रॉप्स क्या होगी वो मॉडिफाइज होगी। फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट वेराइटी प्रोड्यूस हाई यील्ड अंडर डिफरेंट कंडीशन। देखिए जो नई वैरायटी फसल की हमने पैदा करी है उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, डिफरेंट कंडीशन के अंदर, फाउंड डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, उसी के हिसाब से वो फसल का जो तैयार की जाए। फार्मर वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड हाई गुड क्वालिटी सीड ऑफ ए पर्टिकुलर वैरायटी, पर्टिकुलर्स जो वैरायटी है, अच्छे बीज हैं वो प्रोड्यूस करे जाएँ। दैट इज सीड शुड बी ऑल बी सेम वैरायटी एंड जर्मिनेट्स अंडर द सेम कंडीशन। देखिए सभी वैरायटी एक ही कंडीशन में नहीं उगाई जा सकती, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरह के बीज या फसल उगाई जाती हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स आर रिलेटेड टू वेदर, ये किससे रिलेटेड होती है भाई, मौसम से, क्योंकि हर जगह का मौसम अलग अलग होता है। सोयल क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी से, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी वहाँ पे कैसा है उससे, इन सभी को ध्यान में रख के ही हमें फसल बीजनी चाहिए। सिंस वेदर्स कंडीशन सच है, देखिए ड्रॉप एंड फ्लड सिचुएशन, कई जगह सूखा पड़ सकता है, कई जगह बाढ़ आ सकती है, उस सभी को ध्यान में रखना चाहिए। आर अनप्रेडिक्टेबल्स वेराइटी दैट कैन बी ग्रोन इन
एंड डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन यूजफुल। तो इस तरह से हमने ऐसी ही वैरायटी वहाँ पे उगानी चाहिए फसल की जो इन सभी कंडीशनों को झेल सके, मतलब कि इन कंडीशनों के बावजूद भी वो फसल उग सके। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सोयल सलेंटली, ऐसी जो है जिसके अंदर मिट्टी के अंदर ज़्यादा जिस तरह से ये भाई सोयल से सलेंटली ज़्यादा नमक मतलब कि मिश्रण या फिर साल्टी जो मिट्टी है ज़्यादा है बीन डेवलप्ड, उसी तरह से वहाँ पे फसल उगानी चाहिए। सम ऑफ द फैक्टर फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज डन आर, देखिए कई तरह के फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम वैरायटी जो इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूरी है। देखिए हायर यील्ड से वैरायटी अगर हमने इम्प्रूवमेंट करती फसल की तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हायर यील्ड से जो हमारी पैदावारी है वो ज़्यादा पैदा होगी। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, हर एक फसल की अलग अलग हो सकती है। बेकिंग क्वालिटीज इम्प्रूव वेट के अंदर होती है ज़्यादातर। प्रोटीन से क्वालिटी ज़्यादातर पल्सीज के अंदर होती है। ऑयल क्वालिटी ऑयल सीड्स वगैरह के अंदर होती है भाई। एंड प्रेजर्विंग क्वालिटी जो फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर होती है, उसी के हिसाब से हमें फसल उगानी है जिस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। देखिए बायोटिक की बात अगर हम करें तो ज़्यादातर जैसे क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, जैसे कोई बीमारी आ गई फसल में, छोटे मोटे जीव हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं, इंसेक्टिव एंड नेमटोड्स, ये फसल के ऊपर जो बीमारियां लग जाती हैं किसी भी तरह की जीव जंतु उसको प्रभावित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक्स। एंड एबायोटिक जो है ड्राफ्ट मतलब कि सूखा पड़ गया, सैलिनिटी मतलब कि वहाँ के मिट्टी के अंदर साल्ट ज़्यादा है, या फिर वाटर लॉगिंग्स या हीट या ठंड, इन सभी का कारण ये सारा का सारा क्या है, एबायोटिक। द स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वैराइटीज रजिस्ट टू दीज स्ट्रेसेस कैन बी इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन से। तो इस तरह से अगर हम इनको ध्यान में रख के फसल उगाएंगे तो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन दी शॉर्टर, देखिए हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ड्यूरेशन कितना है उस फसल का। अगर छोटे समय की फसल है तो क्रॉप सोविंग द हार्वेस्टिंग, जल्दी उसको हार्वेस्टिंग कर दिया जाएगा उसको। द मोर इकोनॉमिकली वैरायटी, ज़्यादातर उसे ज़्यादा कमाई होती है उसे। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप, क्योंकि थोड़े समय की फसल को किसान कई बार बो सकता है इन ईयर। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल पे भी खर्चा कम लगता है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी, अगर एकदम से कोई फसल आती है यूनिफॉर्म एकदम से पकती है तो उससे भी उसको काटना या निकालना फसल को आसान होता है। एंड रिड्यूस लॉस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के दौरान लॉस नहीं होता। इसके बाद है वाइडर अडेप्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है। डेवलपिंग से वेराइटीज फॉर वाइडर अडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबिलिटी इन क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब कोई फसल किसी तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सकती है, कोई दूसरे इन्वायरमेंट में कर सकती है भाई। वन वैरायटी कैन देन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन एट डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरिया में उनके क्लाइमेट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फसल उगानी चाहिए। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स, देखिए जो डिज़ायरेबल हैं एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स जो होती है, अगर हम बात करें यानी कि ये कृषि शास्त्री के अंदर टेलेनियंस एंड द प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक फॉर फॉडर क्रॉप्स, जैसे कुछ कंडीशंस हैं फॉडर क्रॉप्स मतलब कि जो चारे की फसलें होती हैं, हरे चारे की, डिज़ायरेबल इन करेंस, कई जगह जो फसल होती हैं वो मतलब कि अनाज की फसल ज़्यादा अच्छे से उगाई जा सकती हैं। तो इसी तरह से भाई उसके हिसाब से हमने उगाना। दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दीज क्रॉप्स, क्योंकि अगर हम बात करें जो अनाज की फसल है वो कम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करती हैं। दैट डेवलपिंग वैराइटीज और डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करैक्टर्स, इसीलिए हमने देख किस तरह का करैक्टर्स है किस फसल का, उसको हिसाब से हम ज़्यादा हायर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, ज़्यादा फसल पैदा कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।